गुरुवार है। अब कितना सालों साल गुजर जाते हैं, सालों साल, 10 साल गुजर जाते हैं। 17 तारीख सत्संग वाली गुरुवार को नहीं पड़ती है। 10 वर्षों के बाद 17 तारीख गुरुवार को पड़ी है। आज गुरुवार है, गुरु का दिन है। आज का सत्संग इसीलिए हमने थोड़ा सत्संग हाई टेंशन का सुनाया, थोड़ा हाई पावर का सुनाया। लेकिन इसके पहले एक और बहुत बढ़िया मुहूर्त थी। वो कौन थी? गुरु पूर्णिमा। सौभाग्य से वो भी बृहस्पतिवार को हुई थी। गुरु पूर्णिमा भी बृहस्पतिवार को थी। आज 17 तारीख का सत्संग भी बृहस्पतिवार को है। ऐसे मुहूर्त के दिन मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। जो कोई व्यक्ति शराब पीता है या जिसके अंदर कोई बीमारी है, कोई भी दुष्कर्म है, उसको एक दुष्कर्म, सभी नहीं, एकदम छोड़ोगे तो बराबर है, एक दुष्कर्म हमको ना बताएं, अपने अंदर संकल्प ले लें, एक दुष्कर्म छोड़ दें। और यहाँ से क्या पाओगे? अपने अंदर एक मनोकामना, कोई भी मनोकामना हो, उसको अपने अंदर रख लें। भाई आदान प्रदान की दुनिया है। एक बुराई हमको दे दो और एक अच्छाई यहाँ से ले जाओ। अगर आपको अच्छाई न मिले तो आप बुराई मत छोड़ना, आप जैसा करते हो वैसा करना। तो आपके अंदर जो भी मुराद हो, जो भी मनोकामना हो, उसको आप अपने हृदय में रख लें और 5 मिनट और सत्संग सुने। आपकी परमात्मा वो मनोकामना पूरी करेगा। उन्हीं की जो आज अपने मन में संकल्प लेगा कि आज हम जो चोरी करते हैं वो गुरु जी को दे रहे, हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जो भी एक आप कुछ कर्म करते हैं, आज का दिन गुरुवार का दिन है। आप संकल्प ले लीजिए और इधर से परमात्मा की तरफ से आपकी एक मनोकामना जरूर पूरी होगी। ऐसा ऊपर से आदेश मिला है जो मैंने आपके बीच में साझा किया। इसके पहले मित्रों, आज के ही दिन बृहस्पतिवार था, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। अब हमारी बड़ाई उसमें नहीं है कि गुरु पूर्णिमा को गुरु जी को कोई दक्षिणा दी जाए। मैंने गुरु पूर्णिमा को यहाँ पर किसी भी भक्त को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? जो गुरु पूर्णिमा को अपने दरबार में कोई गुरु बुलाता है तो वो बेईमानी करता है। कौन सी बेईमानी? आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आप अपने को गुरु बताते हैं। गुरु पूर्णिमा आप ये जाहिर करते हैं कि ये गुरु की है। आप गलत, आपको वहम हो रहा है। ऐसा नहीं। अगर गुरु पूर्णिमा है तो माता की है। ध्यान देना, माता की है। सबसे पहली माता ही आपकी गुरु है। ये गुरु तो बहुत बात को हुआ और ये गुरु कह दे कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप लोग आ जाना, यहाँ से प्रसाद ले जाना, दक्षिणा हमको दे जाना। ये बेईमानी है, ये बेधर्मी है। गुरु पूर्णिमा अगर है तो माँ ही है। और आप कहते भी हैं गुरु पूर्णिमा को 3 शब्दों से बना है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूरी माँ, गुरु पूरी माँ। गुरु पूर्णिमा के मतलब है गुरु पूरी माँ। गुरु ही हमारी पूरी माँ है। पूरी गुरु का जितना दर्जा है वो माता में समाहित है। गुरु पूर्णिमा माता है। और जिस दिन गुरु पूर्णिमा अगले साल पड़े उस दिन माता की पूजा कर लेना, आपको बहुत बड़ा पुण्य होगा। थोड़ा 5 मिनट आपके अंदर एक मनोकामना चलती होगी कि ये हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। इसलिए हम माता का भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, पिता का भी लेना चाहते हैं और गुरु का लेना चाहते हैं। इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो आपके ऊपर आ रहा है, आपकी एक एक मनोकामना पूरी होगी। थोड़ा सा और 2.5 मिनट का सत्संग रह गया है, उसको सुन लें। जब आप माता को पूरी माँ मान लेंगे, गुरु पूर्णिमा, ये आखिर हम माता को क्यों मान लेंगे? थोड़ा ध्यान देना। एक सतगुरुदेव जी का प्रचार था और उस प्रचार में गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया। वो शिष्य सभी आए। उसमें एक शिष्य था उनका गणेश।
वैसे हो सकता है गणेश कोई भ्रामक नाम हो, लेकिन थोड़ा हम इस दस्तान के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये बात, जितनी बातें पीछे सुनी है, ये बात उससे भी गंभीर है। आप लोग भी गंभीर हो जाएं और हम भी गंभीर हो गए। जब गंभीर और गंभीर आपस में मिलेंगे तो कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा, ध्यान देना। चलो, सतगुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कहा कि आप जितने भी तीर्थ हैं संसार में, जितने भी तीर्थ हैं संसार में, सबके दर्शन करके आओ। और जो भक्त हमारा, जो हमारा शिष्य सबसे पहले दर्शन करके आएगा, वही हमारा पक्का भक्त होगा और वही हमारी भक्ति करता है। आज मैं आप सबकी परीक्षा लेता हूं। अब जितने भी तीर्थ हैं तहां तक पहुंचना और 24 घंटे में वापस आना, ये भी सोचते। अब 24 घंटे वाली बात तो बड़ा मुश्किल है। उसमें एक भक्त था गणेश। गणेश ने सोचा भाई ये तो मामला बहुत बड़ा, 24 घंटे में कैसे वापस आएंगे? और तीर्थ कहाँ है भैया? तीर्थ कहाँ है? यही तो गुरुदेव कहा करते थे कि जो पूरी माता है वही गुरु है, वही गुरु पूर्णिमा है, पिता परमेश्वर है, पिता भगवान तुल्य है, यही बताया करते थे। जितने तीर्थ हैं वो माता पिता के चरणों में हैं, यही सत्संग सुनाया करते थे। आज एक ऐसी परीक्षा ले रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस माता पिता के पैर छूएंगे, होगा देखा जाएगा। सभी लोग चले गए। गणेश जी के हृदय में यही चिंता थी, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, रात्रि के 8-9 बज गए। अब माता पिता अपने मकान में, अपने कमरा में पहुंच गए दोनों लोग। बेटा क्या कहता है कि माता पिता के कमरा में अब रात्रि में जाना वर्जित है, नहीं जाऊंगा। लेकिन माता पिता ही क्या, हमारे जहाँ माता पिता रहते हैं वो घर हमारा तीर्थ है। वो घर ही क्या, पूरा मकान हमारा तीर्थ है। हम अपने मकान के ही क्यों न परिक्रमा कर लें और बता देंगे हमने परिक्रमा किया है। तो आषाढ़ी दिन, उस दिन आषाढ़ी का दिन था, उस दिन पूर्णमासी का दिन था। वो भक्त क्या करता है, वो रात में 12-1 बजे अपने मकान के परिक्रमा करता है। मकान में क्या परिक्रमा कर लेता है और कहेगा कि हमने परिक्रमा किए, ये हम गुरुदेव को बताएंगे। लेकिन फिर ये युक्ति उस पर थोड़ी, हमारी नकल कोई दूसरा भक्त कर देगा, हमारी नकल कोई हमारा गुरु भाई करेगा कि हम भी तो अपने माता पिता की परिक्रमा करके आए हैं। हमारे गुरुदेव निर्णय में असमर्थ हो जाएंगे तो हम काहे ना कोई निशानी बना दे, कोई निशानी बना दे। तो वो क्या करता है, गोबर उठाता है, हाथ में गोबर लेता है और सातवीं जो परिक्रमा करता है उसमें अपने पूरे मकान में गोबर लगा देता है। ये बात किसी से साझा नहीं करता, मकान रात में ही गोबर से लगा देता है, मकान में गोबर रात में ही लगा देता है। सवेरे होती है आरती बंदन संध्या पूजन जो भी होता है वो दरबार में पहुंचता है। कहा कि आप तो आ गए, कि यहाँ गुरुदेव आ गए, कि आप तो सबसे पहले आए, आपके गुरु भाई के शायद देखो बोधी आ रहे, बोधी आ रहे। खैर कुछ देर में, क्योंकि 24 घंटे का समय था, किसी ने कहा कि हम 5 दिन पहुंच पाए, किसी ने कहा नहीं महाराज हम तो गोमती तक पहुंच पाए, किसी ने कहा नहीं वहां तक पहुंच पाए। लेकिन एकत्रित हो गए सब 12 बजे तक। गुरुदेव ने कहा कि सबका निर्णय हुआ। तब इस भक्त से भी पूछा गया कि आपने क्या किया। कहा महाराज हमारे तो समझ में यही आया कि माता पिता ही सब तीर्थ है दुनिया के, उनके चरणों में सभी तीर्थ हैं। हमने उनकी परिक्रमा कर दी, क्योंकि रात्रि हो गई थी, माता पिता अपने कक्ष में थे, हम वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया। हमने पूरे परिवार के दर्शन करके, पूरे मकान के दर्शन किए, हाथ जोड़ करके हमने 6 बार उनकी परिक्रमा की और 7वें बार में हमने ये सोचा कि हमारी नकल कोई हमारा गुरु भाई कर लेगा, इसलिए हमने वहाँ अपने पूरे मकान में गोबर लगा दिया है, आप जांच पड़ताल कर लें। जब जांच की गई तो उनके ही मकान में गोबर मिला। लोगों ने कहा तो जरूर कि हम गोबर लगाने को भूल गए, हम कोई निशानी लगाने को भूल गए, महाराज हमने भी तो अपने माता पिता के दर्शन किए थे, लेकिन वो सभी झूठ बोलते थे। तो क्या हुआ, जब गुरुदेव ने क्या कहा कि आपने अगर माता पिता के